तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास थर्ड फ्रैक्शन चैप्टर 7 फ्रैक्शन। इसमें देखेंगे हम लोग फ्रैक्शन का मीनिंग, मतलब क्या होता है फ्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन बनता कैसे है, किससे किससे बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इस दोनों के बारे में जानेंगे क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स का फ्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर देखेंगे, फ्रैक्शन का ऑर्डर क्या है, क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ये देखेंगे। उसके बाद फाइंड फ्रैक्शंस ऑफ ए कलेक्शन, कलेक्शन का एक फ्रैक्शन फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। इतना चीज़ आज हम लोग डील करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास थर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, फ्रैक्शंस। गुड। सो वी आर नाउ एट फ्रैक्शंस, ठीक है। सो व्हाट डज अ फ्रैक्शन मीन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। अ पार्ट ऑफ ए होल का क्या मतलब है, सपोज कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके किसी एक पार्ट के बारे में अगर हम लोग जानेंगे देन दैट इज नोन एज फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज देयर इज ए सर्कल, ठीक है, ये एक क्या है, सर्कल है। इसको हाफ कर देते हैं, आधा आधा मार दिए, ये हाफ हो गया। फिर अगेन ये करेंगे तो कितने पार्ट्स हो गए इसके, 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। अगर सपोज हमने 1 पार्ट को शेडेड कर दिया तो शेडेड पार्ट कितने हो गए, 1। कितने में से था, होल कितना था, 4। टोटल कितने पार्ट्स थे, 4। तो ये जो हमें एक चीज़ मिला है, ये जो फॉर्मेट है दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। आया समझ में, इट इज नोन एज फ्रैक्शन। यही यहाँ पे कह रहा है, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। ये पार्ट ऑफ अ होल, समझ में आया क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल, अ पार्ट ऑफ ए होल। होल क्या हो गया, ये 4 हो गए टोटल मिला के एक होल है। एक पूरा सर्कल क्या है, एक होल है, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। अगर इस पार्ट के बारे में बात करेंगे तो पार्ट ऑफ ए होल मतलब 1 अपॉन टोटल कितना था, टोटल था 4। तो दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। गॉट इट, ओके। वही आगे कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो हमें पता चला कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी पूरे पार्ट में से एक पार्ट, या जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज फ्रैक्शन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड, तो उसके बारे में बता रहा है, व्हेन वी नीड टू डिवाइड वन ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। अगर इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को हमें बांटना है, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, सपोज ये क्या था, एक सर्कल था, इसको हमने कितने पार्ट में बांटा था, 4 पार्ट्स में, ठीक है। या बहुत सारे सर्कल्स है, उसको हमें किसी पार्ट में बांटना है, देन वी नीड फ्रैक्शन। उस समय हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि ये पार्ट जो है ये क्या है, 1/4 है, मतलब 1 पार्ट है कितने में से, 4 में से, ठीक है। तो यही कह रहा है कि व्हेन वी नीड टू डिवाइड, ये पूरे सर्किल को हमें बांटने की जरूरत पड़ गई थी, वन ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने 1 ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया था, बहुत ज़्यादा ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ पे भी उसको भी डिवाइड करने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी, फ्रैक्शन की। तो वही कह रहा है, व्हेन वी नीड टू डिवाइड वन ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्वल पार्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्ट्स, ठीक है, देन वी नीड फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि नीरू हैड एन एप्पल, शी वांट्स टू गिव इट हर 2 ब्रदर्स इक्वली। अपने 2 भाइयों को बराबर बराबर बांटना चाहती थी। फॉर दिस शी कट्स द एप्पल इंटू 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट में बीच से काट दिया, तो 1 एप्पल कट इंटू 2 इक्वल पार्ट। एक एप्पल को कितने पार्ट में काटा, 2 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक को अब कितना मिल गया, हाफ मिल गया। जैसे ये एक एप्पल है सपोज, तो बीच से काट दिया, तो एक ब्रदर को ये दे दिया, एक ब्रदर को ये दे दिया, तो एक ब्रदर को मिला 1, टोटल में से कितने में से, 2 में से, ये हो गया हाफ, इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। मतलब एक ऑब्जेक्ट था, उसको इक्वली बांटना था, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ गई थी, फ्रैक्शन की। आया समझ में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर के लिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे कह रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी हैव सीन दैट अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। एक पार्ट पूरे होल का रिप्रेजेंट करता है, कौन? फ्रैक्शन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए रीजन और ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप। पार्ट ऑफ ए रीजन, रीजन मतलब होता है कोई एरिया। सपोज ये क्या है, ये स्क्वायर है, इसको भी अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और किसी एक पार्ट के बारे में बात करेंगे, देन वी मे से दैट इट इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये एक रीजन था, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक रीजन था, ठीक है। इसका एक पार्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, तो दिस इज नॉट 1/4, ठीक है। तो वही कह रहा है वी हैव सीन दैट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पार्ट ऑफ अ होल। इट इज ए पार्ट ऑफ ए रीजन, किसी पार्ट का रीजन है, और ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप। अगर बहुत सारा स्क्वायर होता, उस ग्रुप में से किसी एक को उठाते तो, ठीक है। अ फ्रैक्शन इज रिटेन विथ 2 नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाय डिवाइडिंग लाइन। अभी हमने क्या 1/4 के बारे में देखा था, या अगर हम लोग यहाँ पे ये पूछें कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड हेयर, हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1 2 3 3 पार्ट्स आर शेडेड है आउट ऑफ 4। सो दिस इज फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर से ये जो फ्रैक्शन है, किससे किससे बना है? पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4, और इस दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। वही कह रहा है अ फ्रैक्शन इज रिटन विथ 2 नंबर्स। फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? 2 नंबर से, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, ठीक है। इसके जगह पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे हमने अगर 5/6 ये फ्रैक्शन लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया? 5, सेकेंड नंबर इज 6, और दिस इज डिवाइडिंग लाइन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन इज रिटन विथ 2 नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। अब क्या है कि हमने फ्रैक्शन देख लिया, इसमें 2 नंबर्स होते हैं कि ये फ्रैक्शन है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये डिवाइडिंग लाइन। अब इस नंबर का एक स्पेशल नेम है, इस नंबर का भी एक स्पेशल नेम है, ठीक है। तो जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर रहता है, जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर रहता है, दैट इज नोन एज न्यूमरेटर। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज अ नंबर। क्या है? ये एक नंबर है, रिटन एबव द डिवाइडिंग लाइन, रिटन एबव द डिवाइडिंग लाइन। इट इज द नंबर ऑफ द चूजन पार्ट्स और शेडेड पार्ट्स। जो पार्ट हम चूज किए हैं, या जो मेरा रिक्वायरमेंट है, या जो मुझे चाहिए, वो पार्ट होता है ये, ठीक है। तो जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर रहेगा दैट इज न्यूमरेटर, ठीक है। ये होता क्या है? चूजन पार्ट और शेडेड पार्ट। कौन सा पार्ट होता है ये? पार्ट एंड शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट और पार्ट्स, ठीक है। सपोज हमने एक ही पार्ट चूज किया तो पार्ट हो गया, और बहुत सारा, जैसे यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने? 1 चूज किया था, मतलब 4 में डिवाइड करके एक ही पार्ट लिया था, यहाँ पे 4 में डिवाइड करके 3 पार्ट लिया था। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड। तो हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 3/4। 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4, तो 3/4। अगर यहाँ पे ये पूछता कि हाउ मेनी पार्ट्स आर ब्लैंक या नॉट शेडेड, तो क्या हो जाता है? 1/4। आया समझ में? तो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अगर पूछ दिया कि जो पार्ट शेडेड नहीं है, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। क्यों? क्योंकि मुझे जो शेडेड नहीं है वो ऊपर में रखेगा, वो मेरा रिक्वायरमेंट है। आउट ऑफ जो टोटल है वो नीचे रहेगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये पूछ देगा कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, शेडेड वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4। नॉट शेडेड वाला क्या हो जाएगा? 1/4। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। तो वही बोल रहा है न्यूमरेटर क्या होता है? इट इज ए नंबर
रिटन एबव द डिवाइडिंग लाइन, सबसे पहले तो ये कंडीशन होगा कि डिवाइडिंग लाइन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। दूसरा, इट इज नंबर ऑफ द चूजन पार्ट और शेडेड पार्ट, जो हमें चाहिए, जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो पार्ट जो नंबर दिखाता है, दैट इज नोन एज न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर था, दैट इज नोन एज न्यूमरेटर, ये तो अभी हमने देख लिया। दूसरा नंबर क्या है जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे है, वो क्या होता है, क्या कहलाता है वो? डिनोमिनेटर। ठीक है, डी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर होता क्या है, तो यहाँ देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ नंबर, ऑब्वियसली एक नंबर होगा, ये कोई भी नंबर होगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज द नंबर रिटन बिलो द डिवाइडिंग लाइन, डिवाइडिंग लाइन के बिलो, नीचे रहेगा। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और नंबर ऑफ होल पार्ट्स। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे इक्वल पार्ट्स कितने हैं? इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 4। तो यहाँ 4 आ गया नीचे। या इसे को दूसरे नाम में क्या कह सकते हैं, इक्वल पार्ट्स और नंबर ऑफ होल पार्ट्स। होल कितने पार्ट्स हैं? 4। तो दिस इज नोन एज डिनोमिनेटर। आया समझ में? तो ये क्या है, ये इक्वल पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स और नंबर ऑफ होल पार्ट्स। गुड। ठीक है, सपोज हमने सर्कल को 2 पार्ट में बांटा, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास है टोटल है। अब सपोज हमने इसको सेड कर दिया, तो सेडेड का क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 हुआ, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूमरेटर और दिस विल बी नोन एज डिनोमिनेटर। आया समझ में? तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग लाइन, ये समझ में आ गया। फ्रैक्शन क्या हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिख के दिखाया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? द नंबर ऑफ चूजन पार्ट्स, जो हम चूज करते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और होल पार्ट्स, जो पूरा है वो या फिर होल पार्ट्स। सपोज इफ वी टेक अ रेक्टेंगल, ठीक है, और इसको हमने बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिया। कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, और 5 नीचे में भी होगा, तो कितने हो गए टोटल? 10 पार्ट्स। और हमने इसको और इसको अगर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि शेडेड पार्ट्स कितने हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर? तो जो शेडेड है 1 2 3। रिक्वायरमेंट क्या अभी हमसे पूछा क्या जा रहा है? शेडेड। तो शेडेड कितना है? टोटल 3 है। आउट ऑफ टोटल कितना है? 10 है। तो डिवाइडिंग लाइन और नीचे 10। तो ये क्या हो गया? 3/10 फ्रैक्शन हो गया। न्यूमरेटर क्या है इसमें? 3 और डिनोमिनेटर क्या है? 10। आ गया समझ में? जो हमें रिक्वायरमेंट था कि कितना पार्ट शेडेड है, दैट इज न्यूमरेटर, और टोटल पार्ट कितना है, दैट इज डिनोमिनेटर। आ गया समझ में? ये कह रहा है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और होल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10, तो दैट इज डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या है? जो पार्ट हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, 3। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है, ये 1/2 तो हमने बस देख लिया, 2/3 देखते हैं। तो 2/3 में न्यूमरेटर क्या है बताइए फटाक से? 2। और डिनोमिनेटर क्या है? 3। अगर मैं 7/13 बोलूँ, इसमें न्यूमरेटर क्या है? 7। डिनोमिनेटर क्या है? 13। अगर मैं 25/76 बोलूँ, ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना है? 27। डिनोमिनेटर कितना है? 76। ठीक है, और एग्जाम्पल चाहिए? और एग्जाम्पल दूँ? 18/59, इसमें न्यूमरेटर क्या है? 18 और डिनोमिनेटर क्या है? 59। आया समझ में? ये हमारा रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है, ये चाहिए और ये टोटल पार्ट्स है। ठीक है, या ग्रुप है। ठीक है, और समझ में आ गया?
अब आगे कह रहा है 1/3। 1/3 क्या होता है बताइए, व्हाट इज 1/3? एक होल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। पहले देख लीजिए 1/3 को लिखेंगे कैसे। 1 तो ऊपर आ गया, 1 3rd 3, तो 1 अपॉन 3। मतलब क्या है कि कोई भी 3 होगा, कोई भी 3 चीज होगा, टोटल हमारे पास कोई भी 3 चीज होगा, उसमें से एक चीज को हमें चूज करना है। चूज करना तो सपोज कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3। 1 2 3। सपोज हमने इसको शेडेड कर दिया, ओके। तो ये शेडेड पोर्शन कितना है? अगर शेडेड पोर्शन पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 1, 1 क्योंकि 1 ही पोर्शन शेडेड है, और टोटल कितना है? 3। ठीक है, तो ये 1/3 कहलाएगा। 1/3। ठीक है, 2/3 क्या कहलाएगा? 2/3 क्या है? 2/3। अब यहीं पे अगर सपोज 2 पार्ट शेडेड होता, ठीक है, तो और पूछता कि शेडेड पोर्शन क्या है, तो शेडेड पोर्शन कितना है हमारे पास? 2 शेडेड पोर्शन है। टोटल कितने पोर्शन है हमारे पास? 3। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है बोलिए? 2। और डिनोमिनेटर कितना है? 3। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। इसी हिसाब से अगर 1/4 पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब कोई भी 4 चीजें हमारे पास, टोटल कितना है? 4 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से कोई भी 1 ले लेना है, तो ये 1 है, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 1 एंड डिनोमिनेटर 4। आया समझ में? कोई दिक्कत? नो। 3/4 कैसे लिखेंगे आप बताइए? 3/4 न्यूमरेटर क्या है इसमें? 3 और डिनोमिनेटर क्या है? 4। ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे? अगर एक फिगर बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये क्या है? 4 पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स है, तो 3 है, तो 3 को हम शेडेड कर देंगे। सो यहाँ पे शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? 3/4। और नॉट शेडेड पूछ दिया, अगर नॉट शेडेड पोर्शन बताइए तो क्या हो जाएगा? 1/4। गुड, क्योंकि जो नहीं सेट किया हुआ है वो कितना पोर्शन है? 1 आउट ऑफ टोटल कितना है हमारे पास? 4। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। ठीक है, अब 1/5 में क्या करेंगे? 1/5। 1/5 में 1/5, 1/5। न्यूमरेटर 1, 1 डिनोमिनेटर 5। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। 2/5 में क्या हो जाएगा? 2/5। 2/5। न्यूमरेटर क्या है? 2 डिनोमिनेटर क्या है? 5। ठीक है, आया समझ में? ओके, इसको बोलते कैसे हैं? जैसे ये था, इसको बोलेंगे 1/3। 1/3। इसको क्या बोलेंगे? 3/4। 3/4। इसको 1/5। 1/5। इसको क्या बोलेंगे? 2/5। 2/5। आया समझ में? हाँ। इसको क्या बोलेंगे? 1/4। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? 7/6। गुड, इसको क्या बोलेंगे? 2/3। आया समझ में? इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। ओके। कंप्लीट होल इन ए फ्रैक्शन। कंप्लीट होल इन ए फ्रैक्शन का क्या मतलब है? देखिए, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, इसको कितने 2 पार्ट में डिवाइड किया। दीज 2 हाफ्स मेक अ कंप्लीट सर्किल। तो अगर मैं दोनों पार्ट को ले लूँ तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1 एज ए होल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर है, इसके कितने पार्ट हैं? 4। और अगर मैं न्यूमरेटर में भी 4 ले लूँ और टोटल तो 4 रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होकर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कंप्लीट होल इन ए फ्रैक्शन। तो ये 1 भी एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? जैसे 4/4 है, यहाँ पे अगर चारों पार्ट को सर्कल कर ये सेट कर दें, ठीक है, तो अगर शेडेड पोर्शन पूछेगा तो कितने हो गए? 4। और नीचे में कितना रहेगा? टोटल पोर्शन कितने? 4। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा? 1/1। 1/1। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब होल फ्रैक्शन हो जाएगा। होल फ्रैक्शन। होल इन ए फ्रैक्शन। समझ में आ गया? फ्रैक्शन। ओके।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो इक्वल पार्ट्स। क्या मतलब है ये कि फिगर दिए हुए डिफरेंट टाइप्स के फिगर, इसमें कौन से फिगर्स हैं जो इक्वल पार्ट्स को दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट फिगर में क्वेश्चन 1 का ए, ठीक है, इसमें एक बड़ा सा डी है और ये है, तो दो पार्ट है हमारे पास। ये अगर इसको 1 कहे और ये 2 कहे तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, तो ये नहीं होगा। सेकंड में बी में कुछ ऐसा है और बीच से ऐसा लाइन है, तो ये 1 और ये 2 दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा। तो कौन कौन से इक्वल पार्ट दिखाते हैं, डायरेक्ट हम लोग बुक में देखेंगे। ये नहीं दिखाएगा, इक्वल पार्ट्स नहीं दिखा रहा है, ये इक्वल पार्ट्स दिखा रहा है, ये भी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो ये इक्वल पार्ट्स दिखा रहा है, ये अगर 1 है ये 2 है तो ये भी इक्वल पार्ट दिखा रहा है, ये नहीं है। बोलिए क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा, इससे छोटा। वैसे तो इसमें तीन पार्ट हैं, लेकिन अगर तीनों इक्वल होता तो इक्वल पार्ट्स दिखा सकता था, लेकिन ये क्या इक्वल पार्ट्स अभी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ये इन दोनों से डिफरेंट है। अगर सपोज मैं इसको 1 लिख दूँ, इसको 2 लिख दूँ और इसको 3 लिख दूँ, तो 1 इक्वल्स टू 2 है ना, लेकिन 3 जो है वो ना तो 1 के बराबर है और ना ही 2 के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं हुआ, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी शो कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा है और ये भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में देखेंगे, कलर अ पार्ट ऑफ द होल टू शो द गिवन फ्रैक्शंस। ये गिवन फ्रैक्शन, बाहर में फ्रैक्शन दिया हुआ है और इस फ्रैक्शन को क्या करना है, हमें कलर करना है। तो सपोज, वैसे तो यहाँ पे किया हुआ है पहले ही, तो 1/4, इसका मतलब क्या होता है? 1/4। हाँ, ये तो नाम हुआ 1/4, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 1/4, इसका मतलब हो जाएगा कि होल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं पार्ट, ठीक है, उसमें से कितना कलर करना है, 1 पार्ट को। आया समझ में? यहाँ पे कितने पार्ट है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 पार्ट में से कितने को कलर करना है, सिर्फ 1 पार्ट को। आया समझ में? सेकंड में कह रहा है, बी में कह रहा है 2/3, मतलब क्या है इसका, टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे, 3, टोटल पार्ट्स वी हैव इक्वल्स टू 3, उसमें से सेट कितना करना है, 2 को सेट करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो 2 पार्ट को भी कलर कर देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, इस केस में न्यूमरेटर क्या है, 1 एंड डिनोमिनेटर क्या है, 4। गुड। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया था, कितने पार्ट को सेट करना है, 2 पार्ट को, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, 2, डिनोमिनेटर कितना है, 3। गुड। सी में देखेंगे, सी में कह रहा है एक सर्कल है, उसको 4 पार्ट में बांटा हुआ है और फ्रैक्शन दिया हुआ है मुझे 2/4, 2/4 पार्ट को बोल रहा है शेड करने के लिए, तो किसी भी 2 पार्ट को हम सेट कर देंगे, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये और ये ले लीजिए, तो ठीक है, ये दोनों कर दिया, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स कितने थे हमारे पास, 4, सेट कितने करने थे, 2। आ गया समझ में? न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 2, क्यों, क्योंकि 2 सेट करना था और टोटल पार्ट्स तो है, तो डिनोमिनेटर कितना है, 4। आया समझ में? इसी तरीके से कर लेंगे, इसमें और कुछ है नहीं। इसमें देखिए 5/7 मतलब टोटल 7 है, उसमें से 5 को करना है, ठीक है। 4/9 मतलब टोटल कितने पार्ट्स हमारे पास, 9, उसमें से 4 पार्ट्स को कलर करना है। 1/3 मतलब टोटल कितने हैं, 3 पार्ट्स, उसमें से 1 को कलर करना है। आ गया समझ में? नेक्स्ट है 3/5,
टोटल कितना है देखिए 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं 5 कितने कलर करना है 3 किसी भी 3 को कर दीजिए किसी भी 3 को कर देंगे यहाँ पे देखिए 3/4 3/4 में टोटल कितने पार्ट्स हैं 4 कितने को कलर करना है 3 शेडेड करना है 3 को तो 3/4 फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 4 आ गया समझ में। या यहाँ पे क्या है 7/10 टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने हैं 10 पार्ट्स हैं। तो टोटल पार्ट्स की जगह पर क्या आ जाएगा 10 कितने सेट करना है हमें 7/10 पूछ रहा है तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 7 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 10 गुड आया समझ में। या अब ये इसमें बुक में ही फिल करना है ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर द गिवन फ्रैक्शन ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है ठीक है। तो 4/7 में न्यूमरेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर क्या है 7 2/3 में न्यूमरेटर क्या है 2 डिनोमिनेटर क्या है 3 9/11 में न्यूमरेटर क्या है 9 और डिनोमिनेटर क्या है 11 1/4 में न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 4 7/13 में न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 13 आ गया समझ में। या कोई दिक्कत यहाँ तक। नो अब नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप इज शेडेड। अभी इससे पहले इस क्वेश्चन में क्या कर दिया था फ्रैक्शन दे दिया था और हमें शेड करने के लिए बोल रहा था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमें बाहर फ्रैक्शन लिखा हुआ है या और टोटल पार्ट्स दिया हुआ है उसको हमें शेड करना था। यहाँ पे इसका अपोजिट पूछ रहा है हमारे पास शेडेड या अनशेडेड पोर्शन दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि फ्रैक्शन लिखने के लिए ठीक है। तो ये क्या है इसको ये सर्कल है कौन कर लेंगे कि कितने पार्ट्स हैं टोटल। सबसे पहले मुझे टोटल चाहिए होल पार्ट्स चाहिए तो इसमें कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टोटल 8 है। टोटल पार्ट्स कहाँ लिखते हैं हम लोग टोटल पार्ट्स क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर कहाँ लिखते हैं नीचे डिवाइडिंग लाइन के नीचे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब क्या पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड। शेडेड हमारा क्या है क्वेश्चन है उसके बारे में पूछा जा रहा है वो रिक्वायरमेंट है हमारा। तो शेडेड हम लोग काउंट करेंगे शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 तो कितने हो जाएंगे 5 न्यूमरेटर क्या है इसमें 5 और डिनोमिनेटर क्या है 8 आगे समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में नॉट शेडेड पूछता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप इस शेप का कौन सा फ्रैक्शन शेडेड नहीं है तो हम क्या लिखते 3/8 गुड 1 2 3 जो शेडेड नहीं है वो तो क्या है 3 टोटल कितना है 8 डिवाइडेड बाय 8 हो गया समझ में। Yeah. समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। No. अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं पहले वो मैं काउंट कर लूँगा उसके बाद जो पूछेगा वो बता देंगे। शेडेड पूछेगा तो शेडेड का काउंट कर लेंगे न्यूमरेटर वो हो जाएगा। अगर नॉट शेडेड पूछेगा तो नॉट शेडेड काउंट कर लेंगे और वो लिख देंगे ठीक है। तो पहले टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो डिनोमिनेटर कितना हो गया हमारे पास 12 मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास 12 पूछ रहा है कि शेडेड फ्रैक्शन क्या है शेडेड फ्रैक्शन तो शेडेड पार्ट गिनेंगे या तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं शेडेड पार्ट 6 ठीक है। अगर इसी में सेम क्वेश्चन मैं पूछूं नॉट शेडेड का तो नॉट शेडेड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
6/12. 12 आया समझ में। शेडेड भी 6/12 है, नॉट शेडेड भी 6/12. 12 है। आया समझ में। इसमें बताइए अब, पहले तो क्या करना है आप बताइए इस बार। हमें पहले देखना है कि कितने पार्ट्स हैं. टोटल पार्ट्स काउंट टोटल करेंगे। पार्ट्स तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं। 6. तो किस में लिखो, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कितने पार्ट्स हैं। 6. 6। अब पूछा क्या है, शेडेड। शेडेड पार्ट तो कितने पार्ट शेडेड हैं। 2. 1 and 2 2/6। 6. और नॉट शेडेड बताइए, ये अपने तरफ से है क्वेश्चन। 4/6. हाँ 1 2 3 4 4/6। एक और चीज ध्यान दीजिए, ये देखिए टोटल होल क्या है 8। 8. ठीक है, तो अगर शेडेड 5 हो गया तो नॉट शेडेड क्या हो जाएगा, 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 3/8। 3/8. यहाँ पे क्या था, टोटल 12 था, 12 में से 6 क्या है शेडेड, तो नॉट शेडेड 12 माइनस 6 तो 6 आ गया, और नीचे तो 12 है ही। यहाँ पे भी शेडेड क्या है 2 2. और ओवरऑल कितना है 6. तो 6 में से 2 गया तो 4/6। 4/6. आया समझ में। या अब नेक्स्ट इसमें देखिए टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। 4. ठीक है, या शेडेड पार्ट कितने हैं 1. 1। नॉट शेडेड बताइए। 3/4. गुड, आया समझ में। इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने हो जाएंगे 8. 8। 8 क्या है हमारे पास, टोटल है, टोटल है. तो टोटल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। या अब पूछ क्या रहा है, शेडेड पूछ रहा है। शेडेड शेडेड कितना है हमारे पास 3. 3 कहाँ है, 1 2 3। गुड 3 हमारे पास शेडेड है। शेडेड है. तो नॉट शेडेड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5/8 क्या हो जाएगा 5/8. नॉट शेडेड। नॉट शेडेड. आया समझ में। या इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। 5 + 3 8 होता है ना, 6 + 6 12 होता है, 4 + 2 6 होता है, 3 + 5 8 होता है, 3 + 1 4 होता है। आया समझ में। हाँ. अब इसमें देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 और इधर भी है 1 2 3 4 तो 4 और 4 4 4 जा 16। 16. आया समझ में। या और शेडेड पूछ रहा है तो काउंट करना पड़ेगा, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो शेडेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9. 9/16। शेडेड फ्रैक्शन पूछा था, शेडेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/16। 16. शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा 9. 9 सॉरी. और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 9. और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 16. ठीक है। नॉट शेडेड का बताओ 1 2 3 4 5 6 7 7. 7/16। आया समझ में। या कोई दिक्कत यहाँ तक। नो. अब आगे देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज नॉट शेडेड, तो हम लोग इसी में पढ़ लिए, या शेडेड भी पढ़ लिया नॉट शेडेड भी पढ़ लिया। नॉट शेडेड. तो इसमें आप बताइए इसको कैसे बनाऊं। इसमें 4 पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। ठीक है 4 पार्ट्स हैं और इसमें से हमें नॉट शेडेड बताना है, तो इसमें 1 नॉट शेडेड है. 1 नॉट शेडेड है, नहीं सॉरी 1 2 3 3 नॉट शेडेड. शेडेड है। आया समझ में। हाँ. कोई बात नहीं, अब इसको बताइए। इसमें 4 पार्ट्स हैं. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 गुड, और 2 नॉट शेडेड है. तो 2 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर. इजी, ये बताइए। इसमें 3 पार्ट्स हैं हम्म और 2 नॉट शेडेड है. 2 नॉट शेडेड है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो पूछा था उसके अलावा इसमें शेडेड क्या हो जाएगा, शेडेड फ्रैक्शन बताइए। 1/4. गुड 1/4। 4. इसमें शेडेड फ्रैक्शन बताइए। 2/4. ठीक है, इसमें शेडेड फ्रैक्शन बताइए। 1/3.
गुड। आया समझ में? या। कोई दिक्कत? नो। नेक्स्ट, इसमें बताइए, पहले तो सेडेड बताइए, फिर पहले तो नॉट सेडेड पूछ रहा है ना। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन? नॉट शेडेड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज नॉट सेडेड? शेडेड। नॉट सेडेड बताना है, फिर हम लोग खुद से जो क्वेश्चन डालते हैं उसके लिए पढ़ेंगे शेडेड। तो नॉट शेडेड, पहले डिनोमिनेटर बताइए क्या होगा? 5। 1 2 3 4 5। और न्यूमरेटर क्या होगा? 3। 3, क्योंकि नॉट शेडेड पूछ रहा है। नॉट शेडेड। तो 1 2 3 नॉट शेडेड है, तो नॉट शेडेड का फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/5। और शेडेड का फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/5। गुड। यहाँ पे नॉट शेडेड का फ्रैक्शन बताइए। 7/12। 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12। 12 है टोटल पार्ट हमारे पास, या। ठीक है। और नॉट शेडेड पूछ रहा है, तो वन नॉट शेडेड काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7/12। और शेडेड बताइए। शेडेड है 5/12। 1 2 3 4 5, 5/12। 5/12। इसका बताइए। 1/8। नॉट शेडेड पूछ रहा है, तो नॉट शेडेड कितना है? 1। 1। और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया ये। और शेडेड कितना हो जाएगा यहाँ पे? शेडेड 7/8। गुड। नहीं समझ में आ रहा तो काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल शेडेड कितना है? 7। और टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास? 8। 7/8। तो ये किसका फ्रैक्शन है? नॉट शेडेड का फ्रैक्शन नॉट है। शेडेड। ये किसका फ्रैक्शन है? शेडेड। आया समझ में? चलो, नेक्स्ट कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस इन नंबर। अभी क्या हमने पढ़ा था? यहाँ पे पीछे हमने नोटबुक में पढ़ा था, ये क्या है? 1/4। 1/4। ये क्या है? 2/3। 2/3। ऊपर वाला नंबर तो जो नॉर्मल नंबर होता है वो बोलते हैं, और नीचे वाले में ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल। जैसे हम पढ़ते थे ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह का, ठीक है। तो 2/5। 2/5 कैसे लिखेंगे? 2/5। 2/5। गुड। बी में 1/3 कैसे लिखेंगे? 1/3। 1/3। 4/10 कैसे लिखेंगे? 4/10। 4/10। 7/9। 7/9। 7/9। 1/7। 1/7. 1/7. 2/3. 2/3. 2/3. 3/7. 3/7. 2/11. 2/11. 2/11. 9/13. 9/13. 9/13. 13. 9/13. आया समझ में? या। तो नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको ऑर्डिनल नंबर में पढ़ते हैं, ऑर्डिनल। और जो न्यूमरेटर होता है उसको नॉर्मल नंबर में पढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में, ठीक है। याद रहेगा? या। गुड। नीचे कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। यहाँ पे क्या था? वर्ड्स में दिया हुआ था फ्रैक्शन का, हमें नंबर में लिखना है। हमें नंबर्स में लिखने थे। या। अब इसका उल्टा है, क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे नंबर्स में दिए हुए हैं, इसको कैसे लिखना है? वर्ड में। वर्ड में लिखना है। फ्रैक्शंस इन वर्ड, फ्रैक्शंस इन वर्ड। ठीक है। या। तो इसको हम लोग नोटबुक में देखते हैं। सबसे पहला क्या है? 1/4। 4. क्या लिखूं इसको बताइए? 1/4. गुड। ये है हमारा 1/4. ठीक है। दूसरा, ये तो ए हो गया। बी में क्या कह रहा है? 2/7. 2/7, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा? 2/7. ठीक है। सी में क्या कह रहा है?
5/7. 5/7, इसको क्या लिखूंगा? 5/7. 5/7. डी में क्या कह रहा है? 7/11. 7/11. कैसे लिखूंगा इसको? 7/11. 7/11. ठीक है। ई में क्या कह रहा है? 4/5. 4/5. इसको कैसे लिखेंगे? 4/5. 4/5. ठीक है। या अब बताइए एफ में क्या है? 1/9. क्या लिखूंगा इसको? 1/9. 1. ठीक है। या उसके बाद जी में क्या है? 9/15. क्या लिखेंगे इसको? 9/15. 9/15. ठीक है। या नेक्स्ट एच में क्या है? 1/5. इसको क्या लिखूंगा? 1/5. 1/5. ठीक है। आई में क्या है? 3/10. 3/10. क्या लिखूंगा इसको? 3/10. 3/10. ठीक है। लास्ट वन जे, इसमें क्या है? 6/7. क्या लिखूंगा इसको? 6/7. 6/7. ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो. ठीक है। या चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. 7. ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 8th क्वेश्चन में। फिल इन द बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल। कंप्लीट होल के बारे में बताया था मैंने कि अगर सर्कल है, ठीक है, सर्कल को हमने 2 पार्ट में बांटा, ठीक है, या तो इधर वाला कहलाएगा 1/2, इधर वाला भी कहलाएगा 1/2. या कंप्लीट फ्रैक्शन लेंगे तो टोटल कितने हैं? 2. 2. और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2. तो ये क्या हो गया? दोनों मिलके कट के 1/1 हो जाता है. 1/1. तो दिस इज नोन एज कंप्लीट. ठीक है। कंप्लीट होल. कंप्लीट होल. ठीक है। तो अगर आपको नीचे दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसमें नीचे अगर ऐसे दिया हुआ है 8, इसको कंप्लीट होल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 8 लिखना पड़ेगा. क्यों 8 लाना पड़ेगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज एक सर्कल है, या उसका अभी कितने पार्ट हो गए? 4. 4. अब कितने हो गए? 8. 8. तो सारे पार्ट ले लेंगे. तो सारे पार्ट हमने क्या कर लिया? ले लिया. चूज कर लिया. चूज कर लिया. सारे पार्ट सेलेक्टेड हो गए. Select. तो क्या इसका मतलब क्या समझे कि ये भी सिलेक्ट कर लिया, 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 ये भी और ये भी सिलेक्ट कर लिया. तो मतलब हमने कंप्लीट होल क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया. तो कंप्लीट होल सेलेक्ट करने के लिए नीचे तो डिनोमिनेटर में टोटल रहेगा ही, ऊपर कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए सारे के सारे लेने पड़ेंगे. या समझ में आया? हाँ. अगर बी में है, नीचे अगर 4 है, या तो कंप्लीट होल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4. न्यूमरेटर क्या चाहिए मुझे? 4. ठीक है. अगर न्यूमरेटर 7 दिया हुआ है, तो कंप्लीट होल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7. डिनोमिनेटर भी 7 चाहिए. जब कह दिया कंप्लीट है, तो जितना न्यूमरेटर होगा उतना ही क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा. Denominator. डी में खाली न्यूमरेटर देके छोड़ दिया, तो डिनोमिनेटर कितना होगा? 6. 6 होगा. आया समझ में? या इसको कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए. ठीक है. ठीक है. उसी हिसाब से ई में अगर डिनोमिनेटर देके छोड़ दिया 3, तो न्यूमरेटर कितना होगा कंप्लीट होल के लिए? 3. एफ में न्यूमरेटर दिया है 11, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 11. 11. ठीक है. अगर न्यूमरेटर दिया है 9, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 9. 9.
अगर डिनोमिनेटर दिया है 2 तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 2। गुड, ये चीज समझ में आया ये कंसेप्ट। कंप्लीट होल का क्या मतलब होता है? मतलब जो भी पार्ट्स अवेलेबल है सारे मुझे सेलेक्ट कर लेना है। तो सारे सेलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर 4 है, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। और सारे सेलेक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। आया समझ में? अगर ये ऊपर में नहीं दिया हुआ है कुछ, डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है? सारे पार्ट्स, कितने पार्ट्स अवेलेबल हैं या कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल है, तो कितने हैं? 7। और कंप्लीट होल सबको सेलेक्ट करने के लिए कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे? 7। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमारे पास, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर अलग दिया हुआ है और डिनोमिनेटर अलग दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा ये लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 9th के ए में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? 4। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? 7। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4/7। गुड। अगर बी सॉल्व करो तो न्यूमरेटर क्या है? 5। डिनोमिनेटर क्या है? 11। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/11। 5/11। सी, न्यूमरेटर क्या है? 1। डिनोमिनेटर क्या है? 6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/6। न्यूमरेटर क्या है डी में? 7। और डिनोमिनेटर कितना है? 15। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 7/15। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ था, हमने फ्रैक्शन लिख दिया। Yeah. इसको बोलेंगे क्या? इसका नाम बताइए वर्ड में। 4/7। गुड। ये इसको क्या बोलेंगे? 5/11। गुड। इसको क्या बोलेंगे? 1/6। गुड। इसको क्या बोलेंगे? 7/15। गुड। आया समझ में? या ये तो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था तो हमने वर्ड में बोल दिया। या अगर वर्ड में लिखा हुआ होता तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। हाँ। है ना? अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या है? 3/5। कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन को? 3/5। 3/5। ठीक है। और ऐसा लिख दूं अगर, क्या है ये? 7/9। 7/9 है। वर्ड में क्या है? 7/9 लिखेंगे कैसे? 7/9। 7/9। कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन? नो। नेक्स्ट है, डिवाइड द स्क्वायर इनटू हाफ इन 4 डिफरेंट वेज। अच्छा, एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसको क्या कह रहा है कि मुझे इसको हाफ में मतलब हाफ डिवाइड करना है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाफ मतलब 2 इक्वल पार्ट, और वेज डिफरेंट होना चाहिए। जिस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, द वे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, या तो ये और ये बराबर हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अभी हमने वर्टिकल लाइन खींचा है, या तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ये और ये बराबर हो गया। तो ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका में क्या कर सकते हैं? ये एक डायगोनल हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया। ये और ये क्या हो गया? इक्वल पार्ट्स हो गया। इक्वल पार्ट। और फोर्थ वे क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा होगा, बड़ा, ये वाला डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ टाइप। 4। समझ में आ गया? मतलब एक स्क्वायर है, उसको 4 अलग तरीके से बराबर भागों में बांटना है। या आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? नो। यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 था, 7.1 इज फिनिश्ड, ठीक है। या और ये हमारे पास एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको हम ऐसे ही बुक में ही फिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या है ये? विच फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज ब्लू। कौन कौन सा ब्लू है? पहले वहां दिखाइए। ये ब्लू है। तो कितना पार्ट है?
1 पार्ट। और फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? फ्रैक्शन में लिखने के लिए मुझे न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। तो क्या पूछ रहा है? ब्लू कितना है? ब्लू कितना है? 1। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या था ब्लू का? वो कितना है? 1। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? 1। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 8 क्यों? क्योंकि टोटल कितना पार्ट है? 8। तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 8। काउंट भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? 1/8। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज पर्पल? पर्पल कितने हैं? 2 1 और 2। टोटल पार्ट तो वही है। 8। हाँ, तो कितना जो रिक्वायरमेंट था, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि पर्पल कितने कलर के हैं? कितने हैं? 2 हैं। तो रिक्वायरमेंट हमारा क्या था पर्पल कलर का? वो क्या है? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होता है वो न्यूमरेटर में जाता है। तो 2 आउट ऑफ कितने हैं टोटल? 8। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज येलो? येलो कितने हैं? 3 आउट ऑफ 8। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 3/8। 3/8। गुड। नेक्स्ट, विच फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज ग्रीन? ग्रीन कितने हैं? 2। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? टोटल कितना है? 8। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/8। 2/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज नॉट ब्लू? नॉट ब्लू कितने हैं? पहले बताइए, ब्लू कितने हैं? 1। तो नोट ब्लू कितने हो गए? इसको छोड़ के सारे नोट ब्लू हैं। हाँ। तो नोट ब्लू 1 2 3 4 5 6 7। तो नोट ब्लू कितने हो गए? 7। आउट ऑफ 8। तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 7/8। 7/8। आया समझ में ये चीज? इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था? नो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल? कौन सा फ्रैक्शन है? विच फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल? पूरा होल को दिखाने के लिए कौन सा फ्रैक्शन चाहिए? 8/8। क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट को मुझे सेलेक्ट करना है। तो टोटल कितने पार्ट हैं? 8। और कितना है अवेलेबल? 8। तो ये किसको सेलेक्ट, ये किसको दिखाएगा? होल सर्कल को होल सर्कल या कंप्लीट फ्रैक्शन को। कंप्लीट फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? या। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज दिमाग में ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो? नो। ओके, थैंक यू।